बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। मुल्क की गालब तरीन आबादी ये समझती है कि इस मुल्क पर सिर्फ और सिर्फ इशराफिया का राज है। अगर जमहूरियत कोई सहूलियात फराहम करती है तो उसके हकदार भी सिर्फ यही हैं। अगर इंसानी हकूक कोई सहूलियात फराहम करते हैं तो उसके भी हकदार सिर्फ और सिर्फ यही हैं। तमाम कानून मेरे और आपके लिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप अमीर व कबीर नहीं हैं, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अगर आपकी अदलिया के अंदर, अगर आपकी सियासत के अंदर से नहीं है तो फिर याद रखें मेरे मुल्क के तमाम कवानीन आप पर लागू होंगे। इसको अगर इसका मतबादल देखें तो वो ये है कि मेरे मुल्क की अशराफिया पर, अदलिया पर, जितने भी हमारे सिविल मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके जो अमल है वो चीख चीख कर हमें ये बता रहे हैं कि उनके लिए पाकिस्तान और है, मेरे और आपके लिए पाकिस्तान और है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविल एविएशन को एक खत लिखा गया था जिसका मतन ये था कि उनके जो फाजल जजेस हैं उनकी बीवियां या उनके खावंद को बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो फिजिकली सर्च नहीं किया जाएगा। और उसी के जवाब में अब सिविल एविएशन ने उस लेटर का जवाब 13 अक्टूबर को गालबन दिया था, लेकिन अब वो सर्कुलेट हुआ है। तो इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जितने भी हमारे आला अदलिया के जो जजेस हैं उनकी बेगमात या उनके शोहर, उनको सिविल एविएशन बिल्कुल चेक नहीं करेगी एयरपोर्ट पे कि उन्होंने, उनके पास कितने पैसे हैं। ये उसमें लेटर में नहीं लिखा, लेकिन जब सर्च नहीं करना तो उसका मतलब तो यही है। अयान अली किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, वो इसी तरह कर रही थी। जस्टिस काजी फायज ईसा जिनके ऊपर एक केस बना था, लोगों ने उसके मेरिट पर तो जिक्र नहीं किया। पीटीआई भी उस पर से जान छुड़ाती रही कि हमने नहीं बनाया, और बनाने वालों ने भी उस से जो चीजें हासिल करनी थी वो हासिल कर ली। लेकिन वो क्या था? वो यही था कि जो जायदादें बाहर खरीदी गई वो पाकिस्तान से बाहर पैसा कैसे गया वो किसी को नहीं पता था। तो अब तो कानूनी तौर पे जब किसी ने सर्च ही नहीं होना तो जितने चाहें आप डॉलर बाहर लेकर जाएं, जितनी चाहें आप जायदादें बाहर बनाएं, कोई ये पूछ ही नहीं सकता कि आप ये कैसे लेके गए हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक लेटर है। ये जाहिर करता है कि हमारे जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो कहते हैं कि मुझे साहब ना कहें। हम बिल्कुल आपको साहब कहने के लिए तैयार हैं, हमें आपको साहब कहने से कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस बात का है कि जब आप दोगली बातें करते हैं, जब आपके कौल और फेल में तजाद है, जब आपकी चीफ जस्टिस बनने से पहले की जिंदगी कुछ और मंजरकशी कर रही हो और चीफ जस्टिस बनने के बाद की जिंदगी किसी और तरह हमें जो है वो इशारा कर रही हो। जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो वो कवानीन जिन पर आप दूसरों को अमल करने के लिए कहते थे, आज आप चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वो कानून आप पास करवाने के बावजूद उन पर अमल नहीं कर रहे। दोगली दोगली और दोगली पॉलिसियां अभी तक हमें अफसोसनाक बात है कि वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या करें, आपने खुद कहा है कि आप नाम लेकर तनकीद कर सकते हैं, तो हम आपसे ये तनकीद नहीं कर रहे आप पर, बल्कि आपसे एक मुतालबा करते हैं कि ये जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रास्ता हमवार होने जा रहा है इसका रास्ता बंद करें। अगर आप इस तमाम मामले में मुलव्वस नहीं है, आपकी राय शामिल नहीं है, अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि जजेस की जो बेगमात हैं वो जितनी चाहे मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, तो फिर आपके लिए लाजिम है कि ये लेटर जो है वो वापस लें और तमाम पाकिस्तानियों के लिए सर्चिंग एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई रोल नहीं है और सिर्फ किसी की इज्जत को मलहूज़े खातिर रखना मकसूद है, तो फिर मुझे बताएं मेरे और आपके दीगर जो पाकिस्तानी हैं उनके घर की खवातीन की क्या कोई इज्जत नहीं है? क्या उनको कोई आर नहीं है कि उनकी जब कोई जिस्मानी तौर पर उनको सच करता है? तो अगर ये मजबूरी है तो इस मजबूरी से मैं गुजर रहा हूं, मेरी फैमिली गुजरेगी, तो फिर आपकी खानदान को भी इससे गुजरना चाहिए। अदरवाइज फिर ये दावे करने आप बंद कर दें। हम तो सर तस्लीम खम किए बैठे हैं कि ये मुल्क आप जैसों के लिए है और आप ही इस मुल्क को चला भी रहे हैं और आप ही इस मुल्क के जितने भी सम्राट हैं वो आप उठा रहे हैं, जबकि हम तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे देकर अपनी जो मतलब जमा पूंजी है वो आप तक, आपके अखराजात तक जो है वो मुहित किए हुए हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। जुल्म का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक तरफ आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कवानीन बनाएं, एक तरफ आप
इस तरह सहूलियात फराहम कर दे। कौन डॉलर बाहर लेके जाएगा? वही लेके जाएगा जिसके पास होंगे। तो किसके पास होंगे? उसके पास होंगे जो किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो बआसानी डॉलर कमा सकता हो। तो जब आपके पास हालात ऐसे हैं कि आप पैसे कमा सकते हैं, डॉलर कमा सकते हैं, और जिस तरह के अदालतों से मतनाज़ा फैसले आते हैं, वो सब जानते हैं कि वो मतलब फ्री में तो इतना कुछ नहीं होता। अब आते हैं अगली बात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ऑनलाइन जलसा करने जा रही है। जब मैं वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद ये ऑनलाइन जलसा शुरू हो चुका हो, लेकिन उस जलसे में कितने लोगों की तादाद होती है ये साबित करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मकबूल है। क्योंकि बहुत से बयानात हम देख और सुन रहे थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है, और यही बयान जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी दिया गया, राना सनाउल्लाह की तरफ से भी दिया गया। दीगर लीगी जो क़यादत है वो भी इसी तरह की बातें करती है, और हमारे कुछ तजिया निगार भी ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अब कुछ कम होने जा रही है। तो आज का जलसा ये साबित करेगा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कितनी कमी वाक़या हुई है और कितनी मकबूलियत बढ़ी है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने टिकटें देने के हवाले से भी अपनी पॉलिसी जो है वाज़े कर दी है। हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि वो अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं, अब वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, और अगर वो आना चाहते हैं और टिकट लेना चाहते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर करें। और उसके बाद भी हमाद अजहर कहते हैं कि देखा जाएगा जो हल्का टू हल्का कि किस शख्स की क्या साबका खिदमात रही हैं और क्या उसके ऊपर क्या मजबूरियां थी जिस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुआ। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसमें तहरीक इंसाफ ने अंदिया दिया है उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। शुरू में तो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन आपको याद होगा कि बाद में टीवी टॉक शोज के जरिए इमरान खान के खिलाफ कुछ बातें करवाई गई थी, जिनमें उस्मान डार भी सर फहरिस्त हैं। और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है तो मैं बहुत से हकायक से आगाह हूँ। उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ही उसकी वालदा की जानिब से जो बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और उस्मान डार की तहरीक इंसाफ के छोड़ने के इस अमल का मैं हिस्सा नहीं हूँ। अल्फाज उनके कुछ और थे लेकिन बयान उनका यही था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात से आगाह हूँ कि जब जो उनकी उस्मान डार की वालदा है उनको ये पता चला कि उस्मान डार टीवी शो में बैठकर इमरान खान की मुखालफत कर रहा है, तो घर में किसी शख्स को बताए बगैर उनकी वालदा ने अपनी पोती के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उस वीडियो को फौरन ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका ना उस्मान डार को इल्म था, ना उनकी किसी भी दूसरे भाई को, आमिर डार या उमर डार में से किसी को इस बात का इल्म नहीं था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस्मान डार का घर तो डट के खड़ा है, जो अब तक की इतलात हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उस्मान डार के साथ चलती है या नहीं। दूसरी एक अहम बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से। देखें, आप ये चाह रहे हैं, आप ये सोचते हैं, आप ये समझते हैं कि मुल्क को आप बेहतर अंदाज से चला रहे हैं। चलें, मान लेते हैं कि आप ठीक तरीके से चला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह मैं ख़ास तौर पे इस वक्त एक हल्के की बात करूं उस्मान डार के, ख्वाजा आसिफ के, तो मुझे बताएं दोनों में से अगर किसी एक को आप ख़त्म कर दें तो मुझे बताएं फिर आप सियालकोट के अवाम के साथ जुल्म नहीं करेंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ उस्मान डार ही मंजर पर हो और ख्वाजा आसिफ मंजर पर ना हो तो क्या पाकिस्तान के और बिलखसूस सियालकोट के अवाम के साथ ये कोई अच्छा अमल करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, उसके बाद आप देखें आपने किन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है, किन के साथ नहीं बनानी। अपने हल्के की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और मेरा हल्का ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार वाला है। मैं देखता हूं इन दोनों के आपस में जो कंपटीशन है इसका फायदा मेरे शहर को है। अगर दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसा जेर कर लेंगे कि एक हो और दूसरा बिल्कुल ना हो तो किसी को सियालकोट की परवाह नहीं होगी। तो आपसे गुजारिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो मैं ये समझता हूं उस्मान डार हो, उनकी वालदा हो, उनकी फैमिली में से कोई और हो, अगर वो इलेक्शन में हैं तो फिर ही सियालकोट के लिए खैर का पहलू है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हो, उनकी फैमिली में से कोई और हो
तो फिर ही ये दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। पूरे पाकिस्तान पे भी इसी चीज़ के असरात मुरतब होंगे, जो मुस्बत असरात होंगे। मुकाबला रहने दें, बगैर मुकाबले के अगर कोई महज सिर्फ अकेला ही किसी रेस को जीत कर सामने आ जाएगा और लड़कर भागकर आ जाएगा, तो उसमें से यकीनन मेरे मुल्क को कुछ हासिल नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।